सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मिलाप वाला तंबू, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब और उसका 33वां अध्याय की 7 से लेकर 11 आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय की 7 से 11 आयत तक, जहां आज हम देखने वाले हैं मिलाप वाले तंबू के बारे में। तो मूसा तंबू की छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था। दोबारा से आप समझ लीजिए, मूसा है वो तंबू को छावनी से बहुत दूर है उसको खड़ा कराया करता था। परमेश्वर के तंबू को, मिलाप वाला तंबू जिसको कहते हैं, उसे छावनी से दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और मूसे ने उसका नाम उसका है मिलाप वाला तंबू रखा था उस तंबू का। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। और जिसको परमेश्वर से मिलना था या अपनी जो बात परमेश्वर तक पहुंचानी थी, वो मिलाप वाले तंबू के समीप आ जाता था छावनी से दूर। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। और मूसा जब जब भी तंबू के पास जाता था तो सब लोग अपने अपने घरों के सामने, जो उन्होंने तंबू खड़े कर रखे थे, अपने डेरे थे, उनके सामने इकट्ठे हो जाते थे। और जब तक मूसा अंदर नहीं जाता था सब लोग ध्यान पूर्वक है वो मूसा को देखते रहे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और मूसा जब भी अंदर जाता था तंबू के, तो बादल का खंभा है वो द्वार के बीच में आ जाता था ताकि अन्य कोई एंट्री न कर सके। और मूसा और यहोवा परमेश्वर आपस में इस तंबू के अंदर बातें किया करते थे। और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार से दंडवत करते थे। और जैसे ही मूसा अंदर जाता और बादल का जो खंबा है वो मिलाप वाले तंबू के गेट के ऊपर आता तो सब लोग झुककर अपने अपने डेरों के सामने से इस बादल के खंबे को प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार अपने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने सगे भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी से लौट आता था। परमेश्वर से बात करने के बाद मूसा तो छावनी से लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से नहीं निकलता था। परमानेंट ड्यूटी थी यहोशू की। मूसा का सेवक था और नून का पुत्र था, ये हमेशा तंबू के अंदर ही रहता था। तो आज हमने मिलाप वाले तंबू के बारे में थोड़ा बहुत है वो जानने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम देखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। परमेश्वर आज के इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की, जय हिंद।